भारतीय सेना का एक जवान सेना की वर्दी में यमुनानगर सीएम विंडो के बाहर बेबसी और मजबूरी के आंसू बहा रहा है और न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या जैसे ख्याल उसके मन में पनप रहे हैं। वहीं सीएम विंडो और एसपी को दी गई शिकायत के बाद उस पर कई आरोप लगाए हैं। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय सेना का ये जवान आज बेबस और लाचार हो गया क्योंकि उसने अपने जीवन साथी को खोया है। उसे खबर तक नहीं मिली। इतना ही नहीं, आरोप है कि माँ बाप पर झूठा आरोप लगाकर एफआईआर करा दी गई। दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं नहीं इंसाफ मिला। पुलिस ने झूठा एफआईआर दर्ज कर दी माँ बाप के ऊपर। इसे सिस्टम की लापरवाही कहें या फिर कुछ और, दिल में जीवन साथी को खो देने का दर्द और आंखों में सैकड़ों सवाल। ये बीकानेर में भारत पाकिस्तान के पुगल बॉर्डर पर पोस्टेड 180 आर्म्ड ब्रिगेड सिग्नल कंपनी का जवान रणदीप सिंह यमुनानगर सीएम विंडो पर इंसाफ के लिए गुहार लगाने पहुंचा। इसकी माने तो करीब 6 साल पहले इसकी शादी घरोंडा से हुई थी। शादी के बाद उसके घर एक बेटी का जन्म हुआ, मगर उसके ससुर छोटी छोटी बात को लेकर उसके घर में दखल देते थे। जब भी वो ड्यूटी पर जाता, वो अपनी पत्नी को घर ले जाते, जिन्हें वो छुट्टी पर घर जाते हुए अपने साथ ले जाता था। रणदीप सिंह सर, मैंने शिकायत दी है कि थाना घरोंडा ने मेरे माँ बाप को और भाई का झूठा पर्चा 304B में दर्ज कर दिया। जिस टाइम 20 तारीख को मेरी मैडम की डेथ हुई, मैं 180 आर्मड ब्रिगेड सिग्नल कंपनी बीकानेर में पोस्टेड था। मेरे माँ बाप मुझसे अलग रहते थे। मेरा भाई 2006 से दिल्ली रहता था, उनका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं था। उस बाबत मैंने दरखास्त सीएम विंडो पे दी इंसाफ पाने की। रणदीप ने बताया कि एक दिन जब वो ड्यूटी पर था, उसकी धर्मपत्नी अपने मैके गई थी तो रिश्तेदारों से पता चला कि उसकी पत्नी की मौत हो गई। वो आनन फानन में ससुराल पहुंचा तो उसके पहुंचने से पहले ही उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। यही नहीं, इस पे जरूरी रस्म क्रिया भी अदा नहीं की गई। रणदीप ने सीएम विंडो पर इंसाफ की मांग करते हुए शिकायत दी है कि ससुराल वालों ने पहले उसकी पत्नी की हत्या कर दी, फिर उल्टा उसके परिवार पर झूठा इल्जाम लगाया। अब ससुर केस वापस लेने के एवज में 15 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। जवान रणदीप का कहना है कि अगर उसके ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और उनके झूठे केस रद्द नहीं किए गए तो वो आत्महत्या कर लेगा। हुई और मुझे अंदेशा है कि श्यामलाल की पत्नी राधा रानी मेरी सास है जो, और मेरा साला सूरज और उसकी भाभी ने उसको मारा फांसी के लिए, तो मजबूर किया है उसको, गोट के मार दिया। सर मैं सबसे पहले 2013 में भर्ती हुआ था। जबलपुर से मैंने ट्रेनिंग की। उसके बाद मैं जबलपुर पठानकोट माधोपुर में ड्यूटी की। उसके बाद सर मेरे को डोडा किश्तवाड़ में ड्यूटी के लिए भेज दिया, सालामार में सर। उसके बाद मैंने शिमला में की। अब मैं बीकानेर में हूँ सर, पुगल बॉर्डर पे, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, वहाँ पे तैनात हूँ सर। मुझे बहुत परेशान कर रखा है सर। पुलिस ASI सुल्तान और SHO थाना घरोंडा ने बिना झूठा हमारा पर्चा दर्ज कर दिया। सर क्या मांग करते हो आप, क्या चाहते हो? सर हमें तो इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे ससुराल वालों ने मेरी मैडम को मारा है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, वो अरेस्ट होने चाहिए। और मेरे माँ बाप का और जो मेरे भाई का हमारा झूठा FIR 334 दर्ज किए, वो कैंसल्ड होनी चाहिए जनाब। अगर ऐसा ना हुआ, अगर हमारे को मजबूर करा तो मैं सुसाइड कर लूँगा, अपनी आत्महत्या कर लूँगा, अपनी ज़िंदगी से हाथ धो दूँ। मेरे बच्चे की, लड़की की भी ज़िंदगी उन्होंने बर्बाद कर दी। मेरी बच्ची भी उनके कब्जे में है और वो 15 लाख की डिमांड कर रहे हैं मेरा ससुर। यही नहीं, उसके पिता ने पुलिस में दहेज की झूठी शिकायत भी की है, जो जांच में झूठी पाई गई। रणदीप की माने तो उसे अपनी बच्ची की चिंता हो रही है। वो हर माह अपनी बेटी के लिए पैसे की सेविंग भी कर रहा है। ऐसे में भारतीय सेना का जवान सिस्टम के आगे लाचार हो गया है। यमुनानगर से टोटल न्यूज के लिए राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।